हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें बताने आया हूँ कि आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर का स्टूडेंट्स एग्ज़ाम होता है, आप सभी लोग इस टाइम फॉर्म फिल हो रहे हैं। आपने देखा होगा जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो इतना टफ़ क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम बहुत टफ़ है। इसकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए, सारी चीज़ों को पढ़िए और कैसे इसमें टाइम को मैनेज करते हैं और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करते हैं। क्यों माना जाता है ये टफ़, क्यों इसमें सिलेक्शन जो है बहुत ही कम होता है, कहाँ पर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी प्रिपरेशन को लैग करते हैं और किन चीज़ों पर यहाँ पे कमियाँ रह जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम। देखिए, एग्ज़ाम देना एक अलग चीज़ है, ठीक है, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना एक अलग चीज़ है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दोनों की प्लानिंग क्या होती है, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, फॉर्म फिल किया, वो तो एक आपका शॉर्ट प्लान था। आपने क्या किया, फॉर्म फिल किया और जो भी आपकी रिक्वायर्ड फ़ी थी वो आपने फिल कर दी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो प्लानिंग होती है स्टूडेंट्स, वो इस हिसाब से नहीं होती है कि अब आप ये सोचें कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, इसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जब इसकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब पढ़ाई करेंगे, तो आप बिल्कुल इस जगह पे क्या हैं स्टूडेंट्स, आप पूरी तरीके से गलत हैं, ठीक है। आपको पढ़ाई उसी दिन से स्टार्ट करनी है और आपको कर भी दी होगी उन लोगों ने जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिस दिन से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन को नहीं स्टार्ट किए हैं, उनको इस जगह पर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पढ़ाई की नहीं की या हमारा बहुत ज़्यादा छूट गया। स्टूडेंट्स, आज से ही आप क्या करिए, आज से ही अपना एक बहुत ही अच्छा प्लान सेटअप बनाइए और आप स्टडी को कम से कम 10 से 12 घंटे दीजिए किसी भी तरीके से। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम आपसे 10 से 12 आवर्स तो मांगता ही है। आपको इतनी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। इतना जब आपके पास टाइम है तो ही आप सोचिए कि हाँ, कि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये टफ़ है तो टफ़ करने के, ये टफ़ तो है ही, तो इसको ईजी कैसे बनाया जाए। देखिए, टफ़ चीज़ है, अब टफ़ चीज़ को कुछ तो इसके रास्ते होंगे कि किन रास्तों के थ्रू हम इसको थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं, तो उन रास्तों के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि इसका जो सिलेबस होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। सिलेबस तो आप समझ लीजिए पूरा मैराथन ही है, बहुत ज़्यादा इसका क्या है स्टूडेंट्स, सिलेबस है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि फार्मेसी में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सब कुछ आपको पढ़ना है, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और यहाँ पे आप फार्माकोग्नोसी, यहाँ पे उसके बाद केमिस्ट्री, आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली पढ़ना है। बहुत ही क्लियरली कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए। सबसे बढ़िया ये चीज़ आप समझिए, कॉन्सेप्ट पर आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आइए यहाँ पे वैकेंसीज़ भी क्या रहती हैं स्टूडेंट्स, कम रहती हैं। वैकेंसीज तो कम होती हैं, ये बात आप जानते हैं, तो इसलिए आपका जो यहाँ पे कंपटीशन लेवल होता है, वो लेवल जो होता है वो बहुत ही यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, टफ होता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे जो परेशान करने वाली होती है वो होता है यहाँ पे मल्टी स्टेज सिलेक्शन। आपने रिटन एग्ज़ाम किसी तरीके से आपने पढ़ पढ़ा के कुछ भी निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन थोड़ी हो गया। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपका इंटरव्यू भी यहाँ पे पूरी तरीके से निकला होगा, जब आपने यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम, साथ में इंटरव्यू और साथ साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप जो पहुँचेंगे तब आप ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर क्या होंगे स्टूडेंट्स, पहुँचेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर क्या होंगे, आप पहुँचेंगे। समझ रहे हैं आप। उसके बाद आता है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ना है स्टूडेंट्स, लॉ आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे पढ़ना है। लॉ आपका जो आपका यहाँ पे डीएनसी एक्ट है, ये पूरा आपको घोल के पी जाना है, कुछ भी करिए आप, ठीक है। आप जो भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, इनके जैन उठाइए, सीडीएसयू की साइट से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बट ये आपका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छूटना है। ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ध्यान रखिएगा आप। इससे आप बिल्कुल भी इससे बच नहीं सकते, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप ब्रेन डेस्क ईडीयू भी देख रहे होंगे, तो ब्रेन डेस्क ईडीयू ने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया है आपका, यहाँ पे डीएनसी एक्ट आपको अनमोल सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लगातार उनकी क्लासें चल रही हैं यूट्यूब पर।
आप देखिए उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेके चले हैं और बेसिक से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका ऐसा नहीं कि जो आपको पढ़ा रहे हैं बहुत पुराना, बिल्कुल जो नया अमेंड जो चीज़ें हुई हैं सारी चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप वहाँ पे जुड़िए और उन क्लासों को देखिए और उनको बहुत अच्छे ढंग से समझिए, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्वेंट रेगुलेटरी चेंजेस, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन पर भी आपको क्या करना है, पकड़ बनानी है, साथ साथ में उन पर क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग, ये तो है ही। नेगेटिव मार्किंग से आप पैनिक नहीं होइए, क्योंकि आप सारे एग्जाम मोस्टली एग्जाम आप ऐसे ही देते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको प्रिपरेशन उसी हिसाब से लेके चलनी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मल्टी स्टेज सिलेक्शन, आपको पहले रिटन एग्जाम देना है। रिटन एग्जाम भी बहुत अच्छा निकल गया, हो सकता है आपका इंटरव्यू में ना हो, ठीक है, ये भी हो जाता है, कटु सत्य है, बहुत से लोगों का निकल जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू में नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे जब बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है आप समझ लीजिए, आपका जो यहाँ पे रिटन एग्जाम, फिर आपका इंटरव्यू, फिर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही चीज़ मैं भी आपसे कह रहा था, ठीक है। अब आइए, ठीक है, अब आपको अपना जो एकदम से क्या कहूँ मैं आपसे कि आपको अपने सिलेबस को कैसे रीड करना है, आपको कैसे पढ़ना है अपने सिलेबस को। सबसे पहले समझिए कि आपका जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ठीक है, DNC एक्ट और जो रूल है, ये आपको क्या होना चाहिए, बहुत ही क्लियर, आपको क्लियर होना चाहिए, पूरा का पूरा ये आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो आपने पढ़ रखी है अपने बी फॉर्म और एम फॉर्म में, आपने जो भी पढ़ रखी है उसको क्या करिए, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर स्टडी करनी है, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोलॉजी का मैंने आपको बताया भी था एक लेक्चर में कि आपको किस बुक्स पर फोकस करना है, आपको KD हो गया, आपको स्पर्श गुप्ता हो गया, ये सारी बुक आपको क्या करनी है, इन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अभी मैं आपको और बताऊँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए फार्मेसी एक्ट हो गए और जो आपके अदर लॉज हैं उनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। अदर लॉज में आपका आ जाता है, ठीक है, MTP एक्ट आ जाता है, समझ रहे हैं, आपका नारकोटिक्स आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, सारे एक्ट भी आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक UPSC के ड्रग इंस्पेक्टर के, उनको आप सॉल्व करिए। जरूरी नहीं वही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, सॉल्व करिए, पैटर्न को समझिए, ठीक है। उसके बाद आप एक क्या करिए, अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसमें जो भी आपका कोई भी अमेंडमेंट या कुछ भी नया रूल है तो उसमें तुरंत क्या करिए, नोट डाउन करिए। और आप जो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स तो आप उनके भी बना सकते हैं जो आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन या आप कोई भी DOC भी पढ़ रहे हो तो वो भी आप क्या करिए, अलग अलग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको टाइम कैसे मैनेजमेंट करना, देखिए ये स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, ठीक है, वर्किंग स्टूडेंट्स का या जो प्रिपरेशन मिलेंगे सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको कैसे, आपको मंथ वाइज अपना टाइम टेबल क्रिएट करिए आप, ठीक है। वन मेजर सब्जेक्ट को रिवीजन ऑफ द, ये चीज़ मैं आपको एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जब मैंने आपका ड्रग इंस्पेक्टर का लिया था वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करिए, बिग टॉपिक्स पर आप क्या करिए, रिवाइज करते रहिए और बार बार उनको क्या करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट स्टडी टेक्निक क्या है आपका, ठीक है, फोकस करिए किस पर, आपका फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और जो आपके ड्रग लॉ हैं इन पर आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। यूज़ एक्टिव रिकॉल, राइट आंसर्स, ठीक है, इनको सिर्फ रीड मत करिए, सोचिए, जब सोचेंगे तभी आप इनको पकड़ पाएंगे, ठीक है। ग्रुप स्टडी, आप जितना से जितना हो सके, जो आपके बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें होती हैं जिनके लिए यहाँ पे ग्रुप स्टडी की ही ज़रूरत होती है, तो उन पर आप फोकस करिए। जो आपके दोस्त या साथी आपके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे कॉल कर लीजिए और कॉल पर ही तुरंत क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दीजिए, किसी से भी पूछने लग जाइए, एल्जाइमर की ड्रग पूछने लग जाइए, ठीक है। वो अगर एल्जाइमर की ड्रग बता दे फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, ठीक है। NS का क्वेश्चन आपसे कर रहा है, आपको शायद हो सकता है पता हो, ना पता होता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं पता होता तो अंदर से लगता है कि ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मुझे क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे करके भी आपको देखना है। टेक वन फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, अंडर एग्जाम टाइम कंडीशन, क्या है, जिस तरीके से आपका एग्जाम होना है उस तरीके से बैठिए, आराम से उस पेपर को समझिए और पेपर को दीजिए, ठीक है, तभी ये आपको क्या होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, आपका सपोज करिए ऑफलाइन एग्जाम होगा तो कुछ लोग कहेंगे सर हम इसको ऑफलाइन एग्जाम कैसे दें, तो ऑफलाइन एग्जाम के लिए बहुत सारे टेस्ट पेपर्स, टेस्ट बुक्स आती हैं, तो आप उस पेपर को ले सकते हैं और प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बुक्स के बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के लिए आप इनके जैन को पढ़ सकते हैं, अमेंडमेंट अभी जो अमेंड हुई है वो आप ले सकते हैं, साथ साथ में आप CDSU की साइट को विजिट करते रहिए, ठीक है। तो इससे आप कवर कर सकते हो। KD त्रिपाठी हो गया,
ठीक है। यहाँ पे आप स्पर्श गुप्ता की बुक को रीड कर सकते हैं, स्पर्श गुप्ता की बुक को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को आप बोगल से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो तो आप एल्गार सेमी की बुक को ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप। यहाँ पे अगर आप कहीं पर भी अगर आप यहाँ पे IR NMR वगैरह भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप चटवाल की बुक को यहाँ पे प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, चटवाल कर सकते हो, या बाईआर शर्मा भी एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है ये, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इन पर भी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फोकस करना है, जिसमें आपका IR NMR UV, ठीक है, मास, ये सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी कवर होंगी। ओके, उसके बाद आइए फार्मास्यूटिक्स, आपको 3 वो पर फोकस करना है, मार्टिन हो गई, ठीक है, और यहाँ पे लैकमैन हो गया, और यहाँ पे आप इस पे रेमिंगटन पर भी फोकस कर सकते हैं, रेमिंगटन पर। ये सारी बुक्स स्टूडेंट्स आपको ब्रेंडेस का एडू ऐप पर मिल जाएंगी, ऑलरेडी ये फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस, आप प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स में डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। ठीक है, डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को देखते रहिए, समझते रहिए, आप करंट अफेयर्स आपका मजबूत हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। देखिए, बैकग्राउंड नॉलेज देखिए, सबसे पहले आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, ठीक है, अगर आपने तो आपको अपने प्रोजेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है अपने मास्टर्स में, वो आपको बिल्कुल थोरोली रटा होना चाहिए। आपने क्या किया, अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के तो आपने कौन सी रिएक्शन लगाई, सोटेक्स में है तो आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, किस प्रोसेस से चले। आप अगर यहाँ पे फार्माकोलॉजी के हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने अपने प्रोजेक्ट में की क्या है। ठीक है, उसके बाद जो भी करंट रेगुलेशंस हो रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा, CDSU की साइड से जुड़े रहिएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना जो आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, आपके फार्माकोलॉजी के कोई भी आपसे कुछ भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, आपसे पूछ दिया जाए, या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो कोलॉजी में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल मैं फिर से कहूँगा, प्रैक्टिकल यहाँ पे एस्पेक्ट से ये चीज़ें आपको बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डू मॉक इंटरव्यूज़। ठीक है, पहले धीरे धीरे प्रिपरेशन करिए, फिर आप जब थोड़ा थोड़ा हो जाए तो अपने दोस्तों के बीच में ही इंटरव्यू देना क्या करिए, स्टार्ट करिए। ठीक है, जब आप अपने दोस्तों के बीच में इंटरव्यू देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वर्क ऑन प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करिए। किसी भी आंसर को आप देते टाइम आप कितनी शालीनता से क्वेश्चन को सुन रहे हैं और उसका कितनी शालीनता से आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आप आंसर देने के टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए। जो आंसर आपको आ रहा है, जितना आ रहा है उसको तोड़िए नहीं, बस उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। हाँ सर, ये ऐसा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद जो आपको क्लियर हो, वही मैं कह रहा, आपको जैसा जो क्लियर है, आप सारी चीज़ें पर आपको क्लियर करना है कि आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना ही क्यों है। सबसे पहले आपको यही अपनी इंटेंट क्लियर रखनी है, क्या करना है आपको, तो वर्क भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या करना है वो वर्क आपको पता होना चाहिए। हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, ऐसा नहीं कह सकते फॉर्म आया था और सब भर रहे थे तो हमने भी भर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। आपने कुछ इंटेंट होगा, कुछ सोच रखा होगा, आपको ड्रग इंस्पेक्टर क्यों बनना है, तभी तो आप बनेंगे। ठीक है, समझ रहे, चलिए उसके बाद देखिए, कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे पूछ दिए जाएं। क्या पूछ सकते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, आपको इस तरीके से पूछ दें। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो आपका फूड इंस्पेक्टर से किस तरीके से अलग है। ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट आपसे पूछ सकते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के। ठीक है, उसके बाद यू हैंडल द केस ऑफ स्पूरियस, और आपके स्पूरियस और स्टैंडर्ड सब कैसे आप हैंडल करोगे। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं लाइसेंसिंग कंडीशन कैन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ ड्रग लाइसेंस। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। वाई डू यू वांट टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर, ये आप ड्रग इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉमन होता है, पूछ दिया जाता है, तो कॉमन आपसे कोई पूछ सकता है आप क्यों बनना चाह रहे हो, तो क्या कहोगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, अपना गोल अगर आपका है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सर मुझे ऐसा ऐसा क्यों करना है। ठीक है, समझ गए, चलिए उसके बाद देखिए फाइनल टिप्स क्या करना है आपको। कंसिस्टेंसी जो है बीट इंटेंसिटी, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ स्टूडेंट्स पढ़ाई करिए। ये नहीं आज पढ़ लिया फिर 2 दिन के बाद पढ़े, डेली पढ़िए, कुछ भी करिए डेली पढ़िए। चलो डेली आप 12 घंटे नहीं निकाल पा रहे तो किसी दिन 10 घंटे, 11 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, इस तरीके का भी रेशियो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आप अपडेटेड रहिए, जो भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, जो भी चेंजमेंट आपके अमेंडमेंट में चल रहे हैं, उन पर आपको फोकस करते रहना है। ठीक है, और यहाँ पे मॉक टेस्ट और आपको देना ही देना है। उसके बाद आपको क्या करना है,
स्टे कॉन्फिडेंट एंड रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रोल जेन्युइनली आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है और आप ऐसा करना क्यों चाह रहे हो, क्यों बनना चाह रहे हो आप ड्रग इंस्पेक्टर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे जस्ट डिस्कस करने आया था। बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे ये वीडियो था, जिसमें मैं बस जस्ट आपसे ये समझिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य ऐसे भी समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, होंगे जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्म फिल किया होगा, फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा, बट आप कहेंगे कि सर मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, सर कैसे पढ़ाई करें, सर कैसे मोटिवेशन करें। बहुत सारी चीज़ होती हैं, हम देखते हैं एक दूसरे को तब करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। ये इस वीडियो में मेरा यही उद्देश्य था। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जगे हैं, प्लीज़ जग जाइए, मेहनत करिए। आपने फॉर्म भरा है, ये मत सोचिए कि ये जस्ट 25 रुपये का फॉर्म था, हमने भर दिया, एग्जाम होगा दे आएंगे, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं सोच के चलना है। प्रिपरेशन करिए स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन करिए और अच्छे से करिए। ठीक है, जब आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ज़रूरी नहीं है, चलिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन सबका तो नहीं होगा, जिनका नहीं होगा तो आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी हो ही गई ना। आगे आपको कोई और दूसरा एग्जाम मिल जाएगा, फार्मासिस्ट का मिल जाएगा, आपको हो सकता है ड्रग इंस्पेक्टर का ही आपको अगला एग्जाम देखने को मिल जाए। तो एक बार जब आप प्रिपरेशन करे रहोगे तो फिर आपको चीज़ें रिकॉल करने में, आपको चीज़ें जोड़ने में दिक्कत नहीं होती। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जब आप क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे देखिए बिल्कुल पिक्चर को मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। एक पिक्चर जो है वो मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर करता हूँ। मैं आपको देखिए स्टूडेंट्स मैं देखिए जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे मैं एक पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ। वो पिक्चर क्या है देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या पिक्चर है, इस पिक्चर पर आप फोकस करिएगा। सपोज करिए, ठीक है, आप बी फॉर्म 4th ईयर में थे। ओके, किस में थे आप? बी फॉर्म 4th ईयर में थे, या आप 3rd ईयर में थे, 2nd ईयर में थे, किसी भी क्लास में थे। बी फॉर्म 4th ईयर, 3rd ईयर आप, या 2nd ईयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस प्रिपरेशन, जब आपका ये चल रहा था, उसमें प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की जीपैट की। आपका ड्रीम था कि मुझे सर जीपैट या नाइपर में क्या है, जाना है। तो बहुत से लोगों ने यहाँ से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा। अब इसी में से आप ही के क्लास के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये बोलेंगे, अरे मुझे जीपैट नहीं करना, मैं क्यों करूँ जीपैट को, मुझे नहीं करना, अरे मुझे जाना ही नहीं है यार, मुझे मास्टर्स करना ही नहीं है, मुझे मास्टर्स करना ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ जीपैट नाइपर के प्रिपरेशन। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको आपके क्लास में उसी दौरान आपको देखने को मिले होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये बिल्कुल एक ट्रू सत्य है, ये बिल्कुल आपका एक ट्रू चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है कि जिन लोगों ने उस टाइम इसको ये कह के छोड़ दिया था कि मुझे मास्टर्स नहीं करना, मुझे प्रिपरेशन क्यों करनी, मैं नहीं करूँगा, वो भी यहाँ पे आपका ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म भरे होंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, वो इस फॉर्म को बिल्कुल भी क्लियरली है, बात बिल्कुल आप मान के चलिए। जिन्होंने उस टाइम प्रिपरेशन नहीं करी थी, ये कह के छोड़ दिया, ये तो इसको मैं नहीं करना, उन्होंने भी इस टाइम फॉर्म को भरा होगा। अब कहानी यहाँ पे क्रिएट ये होती है, एक स्टूडेंट्स आपके पास खड़ा होता है जिसने जीपैट और नाइपर की प्रॉपर प्रिपरेशन करी होती है। एक ऐसा स्टूडेंट्स जिसने सिर्फ ये सोचा कि मैं क्या करूँगा, 25 रुपये का फॉर्म है, इसको भर दूंगा और मैं क्या करूँगा, देखेंगे हो जाएगा तो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, जिस स्टूडेंट्स ने ये प्रिपरेशन की होगी उसका हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे बी फॉर्म 2nd या 3rd का मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है आप अपनी जीपैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, ये सोच के करिए कि ये सिर्फ मेरे जीपैट या मेरे मास्टर्स के लिए नहीं, ये मेरे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये मेरी प्रिपरेशन है। ऐसा जब आप सोचेंगे तभी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। जिन्होंने उस टाइम की, उनसे नहीं हुआ होगा या हो गया होगा, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं स्टूडेंट्स। वो कहते हैं क्या कि हमने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी, तो कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई करते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट होता है उसकी कंसिस्टेंसी उतनी ही अच्छी बनती है। यहाँ पे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि जिन्होंने उस टाइम यहाँ पे जीपैट या नाइपर पर फोकस नहीं किया था तो उनका होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी भी क्या कर सकते हैं, इस जगह पे अपनी कंसिस्टेंसी को लेके चले, तो उनका भी इस जगह पे सिलेक्शन होना तय है और उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक दिमाग में विचार बना होता है कि इस तरीके से हमने नहीं किया तो होगा कि नहीं होगा, हम ऐसा सोच लेते हैं कि अरे उन्होंने उस टाइम प्रिपरेशन की थी, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी तो मेरी खराब होगी। नहीं, ऐसा सोच के नहीं चलना है। बस ये होता है, ये थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं और यहाँ पे इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकिन लो होता है। लेकिन अगर आप करोगे तो
आप इनसे भी अच्छा कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। बस उस ड्यूरेशन में आपने नहीं मेहनत किया था, आप इस ड्यूरेशन में मेहनत करके दिखाइए, आप इस ड्यूरेशन में मेहनत करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं और ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है और एक मेरा एक सुझाव भी है। अगर यहाँ पे कोई भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का स्टूडेंट देख रहा हो, प्लीज़ आप अपने सब्जेक्ट को और आप अपने सिलेबस को जस्ट सिलेबस समझ के मत निकालिए। आप ये मत सोचिए सिलेबस है, मुझे फर्स्ट सेकेंड में सेमेस्टर में पढ़ना है, उसके बाद ये मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पहले से ही इस पर स्टूडेंट्स फोकस करते रहिए और ये फोकस आपको करना है आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, समझ रहे, फ्यूचर एग्जाम्स के लिए पढ़ा हुआ कभी ख़राब नहीं जाता, कहीं ना कहीं पर वो आपका काम ज़रूर आता है। ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो आपका कहीं ना कहीं पर आपकी लाइफ में काम ज़रूर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये आशा करता हूँ आपसे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू।